वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज चैनल नदी ब्लॉग। आज कान खुश लगा है। आज हम ब्लॉग में क्या दिखाने वाले हैं नदी, तुम बताओ। आज हम दिखाने वाले हैं मम्मा का ड्राइंग। मम्मा का ड्राइंग पेंटिंग्स जो मैंने बचपन में बनाया था और थोड़ी बड़ी बड़ी हुई तब भी बनाया, और बहुत संभाल के रखा हुआ है वो काफ़ी दिनों। तो वो पेंटिंग्स मैंने बहुत संजो के रखा है। बहुत छोटी थी तब के पेंटिंग्स भी रखे हुए हैं। तो नोदी बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मा मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाओ, पेंटिंग्स दिखाओ, पेंटिंग्स दिखाऊं। तो मैंने कहा चलो। और अभी नोदी का एग्ज़ाम भी चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। लास्ट एग्जाम बच रहा है। लास्ट एग्ज़ाम बच रहा है, तो अभी है छुट्टियाँ। तो मैंने कहा कि चलो आज एग्ज़ाम दे के आया है, तो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं और नोदी को दिखाते हैं कि मेरी पेंटिंग्स कैसे थे। और कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी पेंटिंग्स कैसे लगी। और वक्त के साथ साथ ये सब छूट गया। मतलब मैं बहुत पेंटिंग्स करती थी, क्योंकि घर संसार के जीवन में ना आप अपना जो हॉबी होता है ना वो छूट जाता है। तो अभी काफ़ी दिन से मैंने पेंटिंग वगैरह इतना मन से किया नहीं है। और चलिए देखते हैं पेंटिंग्स। ये देखो, ये मेरा पूरा पोटली है, और भी है अभी। ये तो बहुत कम है, और भी है अभी। ये थोड़ा सा ही है, लेकिन इतने पेंटिंग्स मैं इतना जल्दी दिखा नहीं पाऊंगी। ये देखो, ये मैं दिखा रही हूँ। ये बचपन में बनाया था मैंने, मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक था। ये देखो। ये वैसे है कौन? ये एक फौजी है, लेडी फौजी है, और उनका मैंने ये पेंटिंग बनाया था। ये हाथ में कौन है? हाथ में एक पपी है। ओ, हाथ में एक पपी है। और ये बनाया था मैंने, छोटी थी मैं काफी, मतलब तब का है ये। मेरे ख्याल से 8-9 की रही होंगी तब का। बहुत छोटी, ये हाँ। छोटी बोलते हैं। तुम अभी कौन सी क्लास में हो? 5th में। और 8th क्लास में जब मैं थी तब का पेंटिंग है ये, बहुत संजो के रखा हुआ है। ये देखो, इसमें डेट भी डला हुआ है, मैं दिखाती हूँ। इसमें मेरे सर ने साइन भी कर रखा है। और इसमें देखो, दिखाती हूँ मैं। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। ये वैसे कौन है? ये मैंने बनाया था। ये कोई नहीं है, ऐसी कोई फॉरेनर है, उनका ये पेंटिंग बनाया था मैंने। और इसमें मैं डेट दिखाती हूँ, डेट लिखा हुआ है। ये देखो, कैमरा उल्टा है वैसे। अभी कैमरा सीधा करके दिखाऊंगी ये डेट क्या है। बोल दो ना। डेट है अभी, सन है 2004 का है। ठीक है। अभी ये लोग बच्चे हैं, इन लोगों को भी पेंटिंग का और कदर नहीं है। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, जैसे कि मेरे बचपन का ड्राइंग है, 2004 का ड्राइंग है। तो अभी 2025 चल रहा है, तो सोचो ये कितना पुराना ड्राइंग है। और ये मेरे सर है स्कूल के, उनका सिग्नेचर भी किया हुआ है। जब ये बड़ा होगा, ये अपने पेंटिंग्स कितना संजो के रखता है। ये अपना मजाक कर रहा था। नहीं, जो मजाक नहीं, जो है भाई। तुम कह रहे हो मुझे पेंटिंग दिखाने के लिए, मैं दिखा रही हूँ, तो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो कि कितना सजा के रखा। तो ये है मेरा पेंटिंग। आप कमेंट में बताना कैसा लगा। ये पेंसिल से बनाया है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बहुत पेंटिंग्स आप लोगों को क्या ही क्या दिखाऊं। अब एक वाटर कलर का दिखा रही हूँ, वाटर कलर से किया था। भाई साहब, ये देखिए, बिल्कुल रियल लग रहा है ना, रियलिस्टिक। ये है वाटर कलर पेंटिंग। ये वाटर कलर से बनाया था। ये क्या है ना, बचपन में फ्री होते थे, मतलब समय होता था। मम्मा करती थी घर का काम, मतलब वो संभाल लेती थी घर को। तो हमारे पास फ्री टाइम रहता था, तो हम लोग कर लेते थे पेंटिंग। ये तो वाटर कलर था। ये देखो, शेडिंग है ये भी 2004 का है। ये देखो, ये शेडिंग है। ये तक खास नहीं बना, क्योंकि तब मैं थोड़ा शेडिंग सीख ही रही थी। तो ये तब का है, ये वाला पेंटिंग। और पेंटिंग्स बहुत है, बहुत है। ये देखिए, देखो देखो, मेरे को तो दिखाओ। ओ
भाई साहब, ये देखिए, ये शेडिंग है, ये 2004 का है। ये देखो मैंने डेट भी है, अभी उल्टा दिख रहा है इसमें पीछे ना। मम्मा ने ना कुछ बना रखा है, मम्मा पीछे दिखाओ तो। हाँ, ये पिक शेडिंग बनाया था, ये बनाया है मैंने। 3 दोस्त नाव में बैठे हैं, लालटेन जल रहा है और नाव में बैठ के जंगल का व्यू देख रहे हैं बैठ के। दिखाओ। अच्छा, अब ये एक ड्राइंग है, मतलब एप्पल का ड्राइंग है ये ना, इसको कैनवस पेंटिंग बोलते थे। तो हमारे जो पेंटिंग के सर होते थे ना, वो सामने एक ऐसा एप्पल रख देते थे, उसको देख के बनाना होता था। तो ये देखो, ये है 2005 का। मैं ओह माय दिखाती हूँ, गॉड, ये देखो, 2005। पर वो तो ये मैंने एप्पल अभी बनाया था। चल रहा है। दूर से थोड़ा थोड़ा रियल लगेगा। ये पूरा लिखते ना। ये है 26 डेट फरवरी 2005। अभी उल्टा कैमरा दिख रहा है। बहुत पुराने ड्राइंग्स है मेरे, मैंने बिल्कुल संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा, एक और देखो पेंटिंग, ये हमारे सर जो है सामने ऐसे, ये देखो कप नहीं, जग कहते हैं इसको। ये जग रख देते थे तो हम उसको देख के बनाते थे। मम्मा ऐसा लग रहा है सन ऑफ, वो सामने से रोशनी आ रही है। जी, इसको पेंटिंग बोलते हैं, कैनवास, कैनवस पेंटिंग। कैनवास। और भी है, थक जाओगे देखते देखते, कितने सारे ड्राइंग्स बनाए। ये एक और पेंटिंग है। ओह गॉड, ओ भाई साहब, ये एक और शेडिंग था। दिखा तो। ये है एक और शेडिंग। अच्छा, नोदी बहुत उत्सुक है अपना पेंटिंग दिखाने के लिए। ये वाला जो पेंटिंग है नोदी ने बनाया है, देखो। अभी लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा, उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं दी थी, फिर दोबारा उसने थोड़ा सा, मैंने उसको बताया कैसे फिनिशिंग देते हैं। अभी भी मतलब उसके हिसाब से तो काफी बेटर है। मुझे तो दिख ही नहीं रहे। चलो इसको रख दो, ओके, रखो इस साइड में रखो। बाप रे, पेंटिंग दिखाते दिखाते रात हो जाएगा। ये देखो, ये एक और है। ओ भाई बिल्कुल 3D, 3D नहीं लग रहा है ना ओरिजिनल। या इसको कैनवस पेंटिंग बोलते हैं। ये देखो, मम्मा शेडिंग है। कप ही दिखाते रहोगे। ये कप देखो, ही दिखा। ये बॉटल ना एकदम डार्क ग्रीन कलर का होया करता था, मतलब बॉटल ग्रीन कलर जो होता है ना, उस कलर का था। ये सर हमारे टेबल के ऊपर रख देते थे और हम उसको पेंटिंग करते हैं थे। सर यही बोल, बच्चे ये करो। हाँ। मैं लेट रहा हूँ। नहीं, लेट नहीं रहा हूँ, वो चेक करते थे किसका कौन सा सही है, क्या क्या गलत है। अच्छा, आपका हमेशा सही रहता है? वो स्टेप बाय स्टेप बताते थे। आपका हमेशा सही रहता है? सही है, मतलब मेरे से भी अच्छा बनाते थे, ऐसी बात नहीं है। गाइस कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है ये। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया। मैंने ये फाइल कम से कम 15 साल बाद खोला है। 15 साल हो गया होगा। मैं मेरे वजह से। हाँ, नोदी पीछे पड़ा हुआ था काफी दिनों से। ये मम्मा, ये देखो, ये एक सीनरी बनाया था। ये तो मैंने पहले। देखो, एक लेडी बनाया था। ओह, बहुत पेंटिंग्स है, बाप रे। पीछे मम्मा ने कोशिश की थी बनाने की। हाँ, पीछे कोशिश किया था। ये सर नहीं, पीछे बता रही हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ, पीछे मैंने थोड़े फिगर्स बनाए थे, और भी डिफरेंट फिगर्स है। ये कपड़े पसारती हुई लेडीज, एक दिख रहा है, आई थिंक कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये देखो, ये टाइगर्स। ये क्या ट्रैक्टर है? ये सारे 11th-12th में थी मैं। 11th-12th की पेंटिंग से, ये 2004 ट्रैक्टर। कैनवस पेंटिंग। ये कौन है? ये एक
बच्ची है एक लेडीज, छोटी बेबी है, बेबी तो नहीं मतलब टीनेजर बेबी है। ओ मोदी यहाँ संभाल संभाल के रख रहा है, बहुत सारे पेंटिंग्स है। भाई अब मैं तो मर ब्लॉग पता नहीं कितना लंबा होने वाला है, ये देखो। तो मैं जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मोदी देखे थोड़ा। ये देखो। अरे भाई अच्छा एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, इधर दिखाओ। ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये दूर से दिख रहा है। ये वाला पोर्शन होता है ना, अगर कोई बच्चा देख रहा है, ये वाला जो शेडिंग में जो लाइट पड़ता है, एक कोई चीज पे लाइट पड़ता है, वो तो जलता हुआ ऐसा लगता है ना कुछ है, तो वो हमें इरेज से ना इरेज करना पड़ता था। जैसे डार्क हमने शेड किया तो इरेज से ना हमें मिटाना पड़ता था। तो मिटाने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे लाइट पड़ रहा है। तो ये वो है। हाँ मैं भी कभी कभार कर देता हूँ धीरे। और ये वाला ये भी है। इस वाले जो कैनवस, ये वाले जो शेडिंग्स होते थे, ये पेंसिल शेडिंग्स है। इसको पहले हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ता था 2 लाइन में, और फिर एक तरफ का पहले ड्रॉ करते थे, एक साइड का, फिर दूसरी तरफ का सेम ड्रॉ करना होता था। मतलब जब आप बीच में एक डिवीजन लाइन डालोगे तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तभी ये पेंटिंग सही दिखेगा, वरना बहुत भद्दा दिखेगा। तो ये बहुत हमने कोशिश किया, बहुत मिटाया, बहुत पेजेस खराब किए हमने, उसके बाद भी मैंने बनाया था। अच्छा एक और, ये ऑयल नहीं, ये वाटर कलर पेंटिंग है। इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। चलो मैं दिखाती हूँ, हैव अ लुक। एंड ये वाला पेंटिंग आप बताना कैसे लग रहा है। एक और पेंटिंग, ये सब छूट गया मेरे से। मतलब अभी भी ब्रश और पेन और कलम और शेडिंग पेंसिल लेने बैठूंगी तो हाथ अभी भी बैठा है मेरा, ऐसी बात नहीं, मैं भूल गई हूँ। क्योंकि कला ऐसी चीज होती है, एक बार याद हो जाता है तो जहन में आ जाता है, तो वो इंसान भूलता नहीं है। तो मुझे अभी भी याद है कि कैसे क्या करना चाहिए। अभी भी कलम पेंसिल उठा लूंगी तो फिर दोबारा वैसे ही बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो ये वाला, हाँ एक चीज मैं और दिखा रही हूँ। इसके जस्ट पीछे मैंने देखो ये पेंसिल से ये राधे कृष्णा बनाया था, दिख रहा है आप लोगों को। अगर एक फ्रेम में देखो तो ये देखो ये बहुत 11th-12th की पेंटिंग्स है। जब मैं 11th या 12th में थी तब बनाया था ये पेंटिंग। मुझे बहुत पसंद था पेंटिंग को बनाना। बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ से देखकर कुछ सीख भी सकते हैं कि हाँ मैं भी बनाऊंगा। ये देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट, ओनली ब्लैक कलर, सिर्फ ब्लैक कलर यूज किया हुआ है, इसमें कोई वाइट कलर भी नहीं लिया है, ओनली ब्लैक कलर है। ये दिख रहा है, ओनली ब्लैक कलर से ये यूज किया हुआ है ये वाला पेंटिंग। मन करता है कोई ऐसा मेरा कमरा हो जिसके अंदर मेरी सारी पेंटिंग्स मैं फ्रेम करके लगाऊं, बट अभी पॉसिबल नहीं है। तो बस ये फाइलों में दबी रह गई बस। ये देखिए, ये मेरे प्यारे है, ये सारे पेंटिंग्स मेरे बहुत बहुत प्रिय है, बहुत बहुत प्रिय है। इनको मैंने एकदम संभाल के रखा हुआ है। देखो क्या ये इतना खास नहीं बना, मतलब सो ज्यादा कोई खास नहीं बना। अच्छा एक मैं पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ, मतलब ये बहुत मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाया थिंक, क्योंकि मेरे हाथ की पेंटिंग नहीं है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मे बी क्योंकि मैं जब पेंटिंग करती थी ना तो मेरे पापा भी बहुत मेरे से मतलब जिसको बोलते हैं ना मोटिवेट होते थे मेरे से ना। तो मेरे पापा भी मेरे को देखकर ड्राइंग बनाते थे। मेरे पापा बहुत मेरे बड़े फेवरेट है, क्योंकि
मेरे पापा जैसे पापा होना बहुत मुश्किल है। वो हमेशा बच्चों के साथ रहते थे, हमेशा। और वही नेचर मैंने पाया है, मैं भी बच्चों के साथ ज्यादा रहती हूँ। तो ये ड्राइंग मेरे पापा ने बनाया था, तो मैं दिखाती हूँ। उन्होंने पेन से बनाया है, ये देखो। ये मेरे पापा के हाथ की पेंटिंग है, ये उन्होंने बनाया था अपने हाथों से। तो हम मैं बनाती थी तो वो देखते थे, तो वो भी बनाते थे। ये देखो, ये मेरे पापा के हाथ की पेंटिंग है। लो रखो। और ये पेंटिंग मैंने सोचा था कि इसमें मैं कलर करूंगी, फिर कलर करना हुआ ही नहीं। ये मैंने बनाया था वो वाला दृश्य जिसमें राधा रानी और उनकी सखियां जो यमुना में नहाती है, और वहां पे कान्हा जी आ जाते हैं, उनका वस्त्र चुरा लेते हैं। तो ये वो वाला दृश्य है, और इसको मैंने कलर नहीं किया, ये ऐसे ही रह गया फिर। पीछे वाला तो दिखाओ। और इसके पीछे भी कुछ, ये देखो कैमल बनाया है मैंने, रेगिस्तान का वो बनाया है। ऐसे ही मन करता था, बनाती रहती थी मैं। आप कितना ही देखोगे। ये और छोटी थी तब का है, मतलब ये 11th-12th का नहीं है, उससे भी पहले का ड्राइंग है। हाँ, क्योंकि इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं है ना, तो ये मैं और छोटी थी तब का है। ये मैं पेस्टल कलर से बना रही थी। एक राजस्थानी है इंसान, उनका ओनली कलर से बनाया है ये, मतलब कलर है, मतलब आपका पेस्टल कलर का ड्राइंग है। बहुत है, दिखाते दिखाते थक जाएंगे। ये देखो, था कि मम्मा दिखाओ आपकी पेंटिंग। ये देखो, ये मैंने बनाया था शकुंतला, शकुंतला बनाया था। ये देखो, खुद से ये शकुंतला बनाया था मैंने, खुद से बना। एक गांव का दृश्य। नोदी को यकीन नहीं हो रहा ये सारे मेरे ड्राइंग। वाइट है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इन द सेंस, इसमें भी खाली ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया। बारिश नहीं हो रही है, धूप हो रही है। अच्छा अच्छा, कभी पहले आते थे ऐसे फल बेचने, कुछ फ्रूट्स बेचने, गांव में आते थे। ये देखो, अगर कोई उस समय से है, मतलब बहुत धुंधला सा दिख रहा है, पता नहीं आप लोग पहचानो कौन कौन है ये लोग। ठीक है, ये सब हमारे स्कूल के टीम है। और ये देखो, सरोजिनी नगर द विनय नगर बंगाली स्कूल हेल्ड अ 3-day इंटरनेशनल सॉकर चैंपियनशिप फ्रॉम 25 to 27। और ये देखो, सबका नाम लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, बीटिंग रायसना बंगाली स्कूल चितरंजन पार्क, द टॉप 6 टीम वेयर बंगाली अलीपुर रोड सहोदया श्यामा प्रसाद विद्यालय यूनियन एकेडमी उपरास विद्यालय होस्ट विनयनगर बंगाली। जतिन बस्सी ऑफ द विनिंग टीम was judged the best player of the champion. हेमंत थापा of Bengali School Alipur Road was adjudged the best promising player. ये देखो, ये मैंने कटिंग जो है संभाल कर रखा था। ये देखो, ये कटिंग है, ये हमारे स्कूल का विनयनगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये देखो, विनयनगर बंगाली सीनियर स्कूल सेलिब्रेट एनुअल डे October 9। ये मैंने भी कटिंग संभाल के रखा था। और इसमें देखो, ये हमारे बांगिया सर है, जो हमारे सर थे स्कूल में। और ये रत्ना मैम है, और ये अंजलि है, ये अंजलि सेन गुप्ता, ये भी हमारी क्लासमेट थी। अंजलि, अगर तू देख रही है, तू मेरी सब्सक्राइबर है, तो देख लो भाई। ये पुराने यादें ताज़ा हो गया।
तो ये कटिंग मैंने संभाल के रखा हुआ है अभी भी। ये देखो भोलेनाथ जी बनाया था, पार्वती जी बनाया, देखो ज्वेलरी, ये मैं बहुत छोटी थी तब का है। ये गणेश जी है। लो नदी देखो मैंने कैसे बनाया। ये शेडिंग करना सीखते थे जब कैसे पेन से करते। एज यूजुअल मैं कान्हा की भक्ति, तो आए दिन कान्हा की ड्राइंग बनाती रहती थी। वैसे रफ पेपर था तो उसमें रफ पेपर में आईज बनाने की प्रैक्टिस करती थी। देखो ये आईज, ये एक ड्राइंग रखा हुआ है बट मुझे ये पता नहीं, ये मेरे हाथ की ड्राइंग नहीं है। ये किसने बनाया मुझे पता नहीं। इसमें देव लिखा हुआ है। अब ये देव कौन सा वाला देव है? एक मेरे भाई का दोस्त होया करता था, मे बी ये उसके हाथ की पेंटिंग है बट आई एम नॉट श्योर। इसके अंदर देव लिखा हुआ है नीचे ना, आई थिंक ये उसी देव का ही होगा पेंटिंग, क्योंकि ये ड्राइंग मेरे हाथ का नहीं है। मैं अपनी पेंटिंग्स पहचान जाती हूँ कि ये मेरे हाथ का है या नहीं है। आई थिंक ये मेरे फाइल में ही रखा हुआ था, क्योंकि देव तब हमारे घर में बहुत आता था। हम लोग, मैं ड्राइंग करती थी तो वो साथ में बैठ के भी ड्राइंग करता था। तो आई थिंक ये देव के हाथ का पेंटिंग मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। ये देखो ये एक पेंटिंग बनाया था मैंने, ये भी बहुत मेहनत से बनाया था। आई थिंक ये आधा टुकड़ा हो गया। ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। इसकी हालत एकदम खस्ती हो गई है, ये देखो। लेकिन मैंने इसको फिर भी संभाल के रखा हुआ। ड्राइंग उसको दिखाती हूँ। इसमें ना आंखें नहीं बनी हुई है, आंखें मैंने नहीं बनाए। मैं देखती हूँ, बनाऊंगी मैं इसका आंखें, अब पूरा करूंगी इतने सालों बाद। वो भी ये वाला दिखाती हूँ, लास्ट ड्राइंग। ये देखो दिख रहा है। इसमें मैंने आंखें नहीं बनाई, इतने दिनों से ये बिन आंखों के ही है। अब मैं हो सकता है कि इनकी आंखें मैं बना दूं फाइनली। तो बस ये मेरे पेंटिंग्स थे इतने सारे। मोदी कैसा लगा पेंटिंग्स देख के? हैं कि ये सब मैंने बनाए हैं। मतलब वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है कि ये मम्मा आपने बनाए हैं। हाँ ये सब ड्राइंग मैंने ही बनाए हैं। ये देखो सब ड्राइंग्स, ये सब मेरे हाथों के ही है ड्राइंग। मैं इसको ही देखे जा रहा हूँ जैकी को। हाँ जैकी ये हमारा बहुत फेवरेट डॉग था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। मुझे याद है मेरे जो छोटे वाले चाचा जी है वो अपने स्कूटर में उनको लेकर आए, इसको लेकर आए थे। और बहुत गोलू मोलू था, बहुत हेरी था, इसके मतलब बाल बहुत थे। उसको बहुत हमने नाजों से पाला उसको ना। चलिए चलो गाइस, आप पेंटिंग देख लिया है तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।